हेलो मैस्टर ज्योति। आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज शनिवार का दिन है, बहुत ही अच्छा दिन है। शनिवार को कुछ उपाय करने से आपके दुख दूर होते हैं और घर से नेगेटिविटी जाती है। कुछ उपाय हैं, नोट कर लें। पहले तो नहा धोकर घर में धूप जलाएं, धूप घर में घुमाएं। कपूर की टिकिया उसमें डाल सकते हैं, लवंग डाल सकते हैं, उसमें डाल के आप वो घर में घुमाएंगे तो घर से नेगेटिविटी दूर होती है। दूसरा है कि घर के चारों कोनों में क्रिस्टल बाउल में सेंधा नमक का टुकड़ा या तो क्रिस्टल का एलम का टुकड़ा आप डाल सकते हैं। फिटकरी का टुकड़ा डालकर चारों कोनों में रख दीजिए और हर हफ्ते उसको चेंज कीजिए। जब काला हो जाए उसको बदली कर दीजिए तो घर में पॉजिटिविटी आएगी और नेगेटिविटी निकल जाएगी। तीसरा उपाय है शनिवार का कि घर में, पूरे घर में पानी में जब पोछा लगाते हैं तो पानी में सेंधा नमक, मुट्ठी भर सेंधा नमक डालें, जैसे थोड़ा नमकीन हो जाए। मुट्ठी भर सेंधा नमक डाल के उसको पोछा लगाएं तो घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। और शनि मंदिर जाइए, शनि का मंत्र जाप करें। ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः, ये मंत्र है। तो आप ऐसे शनिवार को करने से आपके घर से नेगेटिविटी सब दूर हो जाएगी। और आज के दिन पे 3 या 5 बे लीव्स, तेज पत्ते आते हैं, तेज पत्ते भी बहुत कारगर हैं ये उपाय करने में। हमें घर से कुछ नेगेटिविटी को दूर करनी है तो हमें तेज पत्ते को जलाना रहता है। पकड़ आती है, पकड़ की मदद से उसके पॉइंट को पकड़ के आप फायर प्रूफ डिश में उसको जला सकते हैं। 1 पत्ता लीजिए या 3 लीजिए या 5 लीजिए, अपनी मर्जी है। अगर आपको लगे कि ज़्यादा कुछ है या बीमार हो रहा है, कोई बच्चा बीमार वगैरह है या आपकी बुरी नज़र लग गई है तो आप वो जला सकते हैं। अगर कुछ लिखना है उस पर तो आप लिख भी सकते हैं। ऐसे लिखिए, आई रिलीज ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम माई हाउस। तो रिलीज करने के लिए ये अच्छा उपाय है। बे लीव्स को, तेज पत्ते को जलाकर उसके जो बच जाती है एशेज, उसको घर के बाहर, विंडो के बाहर फूंक दे के उड़ा दें, ब्लो कर दें तो वो घर से निकल जाएगी, नेगेटिविटी निकल जाएगी। तो इस तरह से आप ये उपाय कीजिए। और आज काला अष्टमी है, अष्टमी की तिथि है, तो संध्या के समय अष्टमी तिथि आ रही है तो काला अष्टमी मनाई जाएगी। आज भगवान शंकर के भैरव रूप की पूजा होती है। पवित्र नदी में स्नान करके भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। पवित्र नदी में नहीं जा सके तो घर में ही पानी में गंगा जल डाल के नहाना चाहिए, तो इससे आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। ऐसा करने से जीवन में सारी परेशानियां दूर होती हैं, सुख साधनों की बढ़ोतरी होती है। ये अच्छा उपाय है। आज भैरव जी का दिन है। भैरव मंदिर में भैरव जी को 1.25 ग्राम उड़द चढ़ाएं। उड़द की दाल आती है। आज शनिवार के दिन में भी काली चीज़ों का दान कर सकते हैं। उड़द की दाल है, काली दाल है और तिल हैं, काले तिल हैं, वो दान कर सकते हैं। तो आप ये उड़द की दाल आज दान करिए। 11 उड़द के दाने काले कपड़े में बांध लें और अपने कार्यस्थल पर तिजोरी में रख दें, जहाँ पे आप काम करते हैं। ये अगर आप ऐसा करेंगे, 11 उड़द के दाने निकालकर आप कपड़े में बांधकर, काले कपड़े में बांधना है और अपने तिजोरी में रखना है। जहाँ पे कार्यस्थल आप काम करते हैं वहाँ पे तिजोरी में रखना है, तो बिजनेस में तरक्की जरूर होएगी। और एक मंत्र है, भैरव जी का मंत्र है, ओम रींग बटुकाय आपत्त उदाहरणाय कुरु कुरु बटुकाय रीम ओम। ये मंत्र है, बहुत ही अच्छा मंत्र है ये। कुछ भी आपको सफलता चाहिए तो ये मंत्र चांट करना है। और सुख साधनों में बढ़ोतरी के लिए मिट्टी के दीपक में सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ये मंत्र चांट करें, मंत्र जाप करें तो आपके सब सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी हो जाएगी। और काले कुत्ते को रोटी खिलाएं और ओम शं शनिश्चराय नमः का भी 108 बार जाप कर सकते हैं, तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और एक उपाय है, अगर आपको भय है, भय किसको ज़्यादा भय होता है, किसी भी चीज़ का भय होता है, फोबिया होती है, तो शनिवार के दिन ये उपाय करते हैं। भैरव जी के चरणों में काले रंग का धागा रखें और उसको बाद में अपने हाथों में बांध दें, तो ऐसा करने से भय निकल जाएगा। और रोटी में शक्कर मिलाकर उसकी चूरमा बनाएं
और भैरव बाबा को भोग लगाना चाहिए। आज चूरमा बना के भैरव बाबा को भोग लगाएं तो आपके बिजनेस में बढ़ोतरी होगी। शिव प्रतिमा के आगे आसन बिठाकर बैठें और शिव चालीसा का पाठ करें और उन्हें जो भी मन चाहे अपने मन में वो इच्छा प्रकट करें तो आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो ऐसा करने से, और आज पूरा दिन आपको भैरव बाबा का ध्यान करना है। और अगर किसी आपके बच्चे को नज़र लग गई है, आपको लगता है कि उसकी तबीयत वगैरह ठीक नहीं है, नज़र लग गई है बच्चे को, तो आपको एक मुट्ठी काले तिल लेकर भैरव बाबा का ध्यान करें और 7 बार उसके सिर से वार दें और वो तिल बहते पानी में प्रवाहित कर दें। तो ऐसा करने से भी उसके नज़र सब निकल जाएगी और नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और मौली का एक धागा लें, एकदम लंबा धागा लें, 7 गांठें बांधे उसमें और अपने मेन गेट पर बांध दीजिए तो घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। एक मौली का लंबा धागा लें, 7 गांठें निकालकर मेन गेट पर बांधना चाहिए। तो ऐसे करने से आपको आपके घर से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। और मंत्र चांट करना है, वही भैरव जी का मंत्र है, वो चांट कीजिए। तो छोटे से उपाय हैं, वो करने से आज का दिन आप व्यतीत कीजिए। भैरव बाबा शिव जी का रूप है भैरव जी, तो उसका आप ध्यान कीजिए, शिव चालीसा करें तो आपके सब दुख दूर हो जाएंगे और घर में से सारी नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। तो आइए थोड़ा सा हम कृष्ण कथा में चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु ये कृष्ण के रूप हैं, जिसने भक्त का रूप लेके हमें भक्ति कैसे करनी चाहिए उसका पाठ पढ़ाया था। उसने 8 श्लोक लिखे थे। उसमें से वो कहते हैं कि न तो मुझे धन संचय करने की इच्छा है और न ही सुंदरता की अभिलाषा है। सुंदरता मतलब यहाँ पर सुंदर स्त्री, सुंदर पुरुष जो अपने हस्बैंड और वाइफ होते हैं, सुंदर अगर हैं, अगर पत्नी जरूरत से ज़्यादा सुंदर होगी तो हम उसी के मोह में फंसे रहेंगे और फिर हम आपस भक्ति नहीं कर सकेंगे। और न ही मुझे अनुयायी ही चाहिए। अनुयायी क्या है? प्रशंसक। वो कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी कहते हैं कि मुझे प्रशंसक भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे हमें अहंकार पैदा होता है। वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी धन में भक्ति के आड़े आता है। मुझे इतना धन भी नहीं चाहिए जो मैं संचय कर सकूं, क्योंकि धन भी कभी कभी भक्ति के आड़े आता है। लेकिन धन बाधा न बने, इसका हमें धन का सदुपयोग करना चाहिए। धन को प्रभु के काम में लगाना चाहिए। हम धन के मोह में नहीं फंसेंगे। इसी तरह एग्जाम्पल दिया है कि पांडव जो बने थे, जब वन में थे तब भी वो कृष्ण को साथ रखे हुए थे, और अगर हस्तिनापुर के राजा भी बन जाते थे तो भी वो श्री कृष्ण को कभी नहीं भूलते। दुर्योधन ने कृष्ण का साथ नहीं दिया। आपने देखा उसका क्या हाल हुआ था। कृष्ण ने उनको चॉइस दिया था कि या तो मुझे साथ रखो या मेरी नारायणी सेना को लो, इन दोनों में से आपको चूज करना है। तो दुर्योधन ने सोचा कि कृष्ण तो अस्त्र शस्त्र उठाएंगे ही नहीं, लड़ाई करेंगे ही नहीं, तो उनको अपने साथ रखने से क्या लाभ। इसके लिए उन्होंने उनकी नारायणी सेना को कबूल किया, और उनका अंत क्या हुआ सबको पता है। कृष्ण को अपने साथ पांडवों ने रखा और अर्जुन का सारथी बनकर वो पूरा युद्ध लड़ते रहे। अर्जुन ने लड़ाई की और विजयी हो गए। अर्जुन को एक तीर भी नहीं लगा। आपने देखा होगा कि युद्ध में अर्जुन को एक तीर लगा था, नहीं लगा। क्यों? क्योंकि कृष्ण उसका सारथी बनकर बैठे थे। आपने देखा कि जो कृष्ण को अपने साथ रखेगा उसे दुख कभी छू भी नहीं पाएगा। इंसान लाखों में खेले या करोड़ों में खेले, प्रभु भक्ति कभी नहीं छोड़नी चाहिए। पता चला कि पहले 2 कमरों का घर था, तब वो रोज कथा सुनने आती थी, नाम जाप करती थी। लेकिन अब जब 4 कमरों का घर मिला है तो कथा में आना भूल गए हैं। घर में साफ सफाई करने में ही लगा रहता है, समय ही नहीं मिलता, तो कथा में कैसे आएंगे। तो कथा कीर्तन उनसे छूट गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचा था कि बहू आएगी तो वक्त मिलेगा, कथा में जाऊंगी, लेकिन बहू भी आ गई, पोता भी आ गया, लेकिन और ज्यादा फंस गए हम। संसार रूपी दलदल में फंसते जा रहे हैं। सब रिश्ते तो निभा रहे हैं, लेकिन कथा कीर्तन सब भूल गए हैं। यही तो सबसे बड़ी परीक्षा है। भगवान हमें सब कुछ देता है,
ये परीक्षा लेता है कि परिवार बढ़ता जा रहा है और हमारी भक्ति भी बढ़नी चाहिए। हमारी भक्ति नहीं बढ़ती है, हम छोड़ते जाते हैं भक्ति को। हमारा परिवार तो बढ़ जाता है लेकिन हम भक्ति को धीरे धीरे भुलाते जाते हैं। जीवन में व्यस्त रहो लेकिन जीवन को अस्त व्यस्त मत होने दो। कहते हैं कि जीवन में व्यस्त रहो, पूरा दिन व्यस्त रहो, लेकिन जीवन को अस्त व्यस्त मत करो। भगवान सबको सब कुछ दे, लेकिन जिसने दिया है उसको तो ना भूले। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, जिसने दिया है हम उसी को ही अगर भूल कर बैठेंगे तो कैसे चलेगा। देने वाले को मत भूलो। किसी ने कहा है कि मुझे 3 बेटे हैं, मुझे तो 3 लायक बेटे हैं, लेकिन 3 बेटों के चक्कर में यशोदा के बेटे को तो मत भूलो। यशोदा के बेटे को तो याद ही रखना चाहिए। लड़का, बेटा, पुत्र, हम ऐसे 3 नामों से बुलाते हैं। लड़का, लेकिन उसकी मीनिंग अलग अलग है, सबकी डेफिनेशन अलग अलग है। लड़का कौन है? लड़का वो जो लड़ता रहता है, बेटा वो जो बंटवारा चाहता है, और पुत्र वो जो आज्ञाकारी है। अभी आपको ये निश्चय करना है कि आपका बेटा है या पुत्र है। धन सभी को चाहिए, सबको मिले भी। हम आशा करते हैं कि सबको मिले, लेकिन धन में हम खो न जाएं। भक्ति में बाधा नहीं बनना चाहिए, धन भी नहीं बाधा बनना चाहिए, और भक्ति में वो कभी बाधा नहीं बनना चाहिए। धन का सदुपयोग करें, प्रभु के काम में लाएं, दान पुण्य करें, नाम जाप करें, जिससे हमें सब कुछ दिया है। हमें सब दिया है, माता पिता, पति, पुत्र, घर बार, धन, संपदा, सब कुछ दिया है, लेकिन जिसने दिया है उसको तो याद रखना चाहिए और उसको अपने साथ रखिए। चाहे आप कितने भी व्यस्त हो, लेकिन प्रभु को साथ रखने से हमारा जीवन अस्त व्यस्त नहीं होगा। उनका नाम जाप करते रहो, महामंत्र जाप करते रहो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करते रहेंगे तो भगवान आपको और भी देगा, सब कुछ देगा, आपके मन चाह सब पूरा होगा। लेकिन जैसा ही हमें बहुत कुछ मिलता है, हम भगवान को भूलते जाते हैं। 2 कमरों से 4 कमरे वाला घर मिल गया, लेकिन पहले तो जाते थे कथा में, लेकिन अब तो साफ सफाई में ही पूरा दिन जाता है। 4 कमरा, इतना बड़ा कमरे को साफ सफाई करने में वक्त ही नहीं मिलता, पूरा दिन निकल जाता है, तो कथा में कैसे जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे हमको भगवान ने सुख सुविधाएं दे रही हैं, बढ़ा रहे हैं, वैसे ही उनको शुक्रिया अदा करके हमें भक्ति भी ज़्यादा करनी चाहिए, नाम जाप करते रहना चाहिए, सत्संग कीर्तन ज़्यादा करना चाहिए, उनको ज़्यादा स्मरण करना चाहिए और उनकी कथा का श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने से आपको जो धन मिलता है, अगर बढ़ रहा है तो प्रभु को धन्यवाद कीजिए, उसको याद कीजिए और धन का सदुपयोग कीजिए, उनको अच्छे कामों में लगाइए, दान पुण्य करिए, जिनको नहीं है उनको बांटिए, उनको दीजिए, ताकि वो उनके मुख में खुशी में आएगी, हंसी आएगी, तो आप भी खुश होंगे और आपको देख के मेरा हरि भी खुश होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आज का दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।